हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, भारत दुनिया का पहला कंट्री बनकर उभर कर आया है जिसको दो पॉली मेटालिक सल्फाइड के एक्सप्लोरेशन का एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 15 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर भारत डीप सी में जाकर इन पॉली मेटालिक सल्फाइड्स का एक्सक्लूसिव एक्सप्लोरेशन कर सकता है। और ये फ्रेंड्स बैक टू बैक दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भारत भारत जो है वो पहला कंट्री बना है जिसको इस तरीके का परमिशन इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो पॉली मेटालिक सल्फाइड्स हैं, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल मिनरल्स और अभी तक ये काफी अनएक्सप्लोर्ड हैं, हिडन रिजर्व है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इंडिया का 7500 किलोमीटर का एक कोस्ट लाइन है, हमारे लिए तो ब्लू इकोनॉमी का इतना भरपूर पोटेंशियल है जिसको अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से उस स्ट्रेटेजिक रिजर्व को अब भारत एक नए तरीके से देख रहा है, वो चाहे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो जाए या चाहे इस तरीके का डेवलपमेंट जहां पर हम डीप सी में जाकर इस तरीके के पीएमएस को एक्सप्लोर करेंगे, दिस रियली शोज कि भारत का एक ब्लू इकोनॉमी का अवेकनिंग मोमेंट है जहां पर भारत अपने इस स्ट्रेटेजिक एसेट को अब फाइनली यूटिलाइज करते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि इन अ हिस्टोरिक फीट इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सिक्योर एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स in the allotted 10,000 square kilometer area of the Carlsberg Ridge in the Indian Ocean। इस पर्टिकुलर चीज की जानकारी भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कार्ल्सबर्ग रिज ये रहा और इसी रिज में अब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एक्सक्लूसिव राइट भारत को दिया गया है। ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी भारत को सेंट्रल इंडियन रिज और साउथ वेस्ट इंडियन रिज में एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। और अगर मैं इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करूं, जिसकी वजह से आज भारत पहला कंट्री है जिसको दो कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर एक्सक्लूसिव माइनिंग ऑफ दिस पीएसए। तो फ्रेंड्स, ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स क्या होता है और ये भारत को कैसे मदद कर सकता है आने वाले समय में, इन तमाम चीजों को फ्रेंड्स आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आता है फ्रेंड्स कि ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स क्या होता है और ये कैसे समुद्र के इतने गहराई में इसको पाया जाता है। तो दरअसल फ्रेंड, इसका रीजन है सी के नीचे वाला जो टेक्टोनिक प्लेट है उसमें जो मैग्मा होता है। ये फ्रेंड्स जो आपका मैग्मा है, जब ये बाहर आता है तो ये देखिए सी वाटर के ऑक्सीजन से मिलता है, उसके बाद ये सल्फाइड में कन्वर्ट होता है और फाइनली ये जाकर वापस से यहां पर डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब इसी पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को जो सी के एकदम बेड में पाया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट भारत जो है वो करने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा हिडन रिजर्व है जिसकी क्वांटिटी ना जाने कितनी बड़ी है और अगर भारत इसको सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो जैसा अचीवमेंट चाइना ने क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मेटल्स में किया है, कुछ हद तक भारत भी सेम अचीवमेंट पॉलीमेटालिक सल्फाइड में कर सकता है, जिससे भारत की जो एक वर्ल्ड में पहचान है वो और स्ट्रेंथन हो सकती है। तो ये जो फ्रेंड्स डीप सी बेड पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स हैं, इनमें आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कोबाल्ट और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूशंस पाए जाते हैं। और ये बेसिकली हॉट फ्लूइड्स फ्रॉम द अपवेलिंग हॉट मैग्मा, यही जो अपवेलिंग मैग्मा है, इसी की वजह से इस तरीके का एक चिमनी बन जाता है
और इस चिमनी से ये बाहर निकलकर फाइनली सल्फाइड्स में कन्वर्ट होते हैं और अब उसी को भारत जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट की सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये भारत का जो डीप ओशियन मिशन है उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको पता है फ्रेंड्स, भारत ने 2017 में ही डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें हम इन सीबेड मिनरल का एक्सप्लोरेशन करेंगे, माइनिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि फ्रेंड्स सीबेड पाना और इसको एक्सट्रैक्ट करने, जमीन के स्तर पर लाना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए माइनिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और साथ ही साथ भारत का ओवरऑल जो ब्लू इकोनॉमी है जिसमें फिशरीज एंड मरीन रिसोर्सेज हैं, इसको और कैसे ज्यादा हम प्रमोट कर सके, तो इन तमाम होलिस्टिक कॉम्प्रहेंसिव चीजों के लिए भारत ने एक ग्रैंड डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2017 में इसको 2021 में इसको लॉन्च किया गया था कि कैसे भारत अपने ओशियन वेल्थ और ब्लू इकोनॉमी के बेनिफिट को रीप कर सके। और इनफैक्ट 2021 से 30 तक यूनाइटेड नेशन का डेकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी लॉन्च कर दिया गया है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट भारत का 7500 किलोमीटर से अधिक का कोस्ट लाइन, 9 कोस्टल स्टेट्स, लगभग 1400 आइलैंड्स, तो भारत तो इस पर्टिकुलर चीज में फ्रेंड्स काफी आगे बढ़ सकता है। इसी चीज को फ्रेंड्स भारत ने रीइटरेट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली किया कि आज भारत जो है वो एक समुद्र मंथन की तरफ बढ़ रहा है। ये जो हमारा इंडियन ओशियन है, अगर इसका हम मंथन करेंगे, इसका अगर हम चर्निंग करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे हमारे सीबेड रिसोर्सेज निकल सकते हैं जो अभी तक किसी ने इमेजिन नहीं किया था। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन ये एक मैसेज दिया कि आने वाले समय में भारत जो है वो नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन में काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट प्राप्त करने जा रहा है। फ्रेंड्स, इसी डीप ओशन मिशन के अंदर जो सबसे कठिन काम है कि कैसे ह्यूमंस को उस सीबेड पर भेजा जाए जहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन मिनरल्स को स्टडी कर सकते हैं और बाकी चीज हम समझ सकते हैं। इसके लिए भारत ने डीप ओशन मिशन के अंदर समुद्रायन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें हम ये मत्स्य 6000 इस चीज को हम बना रहे हैं, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैन सबमर्सिबल है। इसको हम फ्रेंड्स सी बेड के 6 सी के अंदर 6000 मतलब 6 किलोमीटर के डेप्थ पर हम भेज सकते हैं। और इस पर्टिकुलर मत्स्य 6000 में 3 लोगों की कैपेसिटी भी होगी जिनको भी वहां पर भेजा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल लीप हो सकता है अगर भारत इस मत्स्य 6000 को सक्सेसफुली लॉन्च कर सकता है। इससे हमारे इन सीबेड मिनरल्स को एक्सप्लोर करना, एक्सट्रैक्ट करना और माइन करना ये काफी आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, रिसेंटली भारत ने एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया था जब हमारा वराहा 3, इसको हमने आपको अंडमान सी के सी बेड में भेजा था और वहां से इसने सक्सेसफुली पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स, जो वहां पर कोबाल्ट पाया जाता है, इसको भारत ने एक्सट्रैक्ट कर दिखाया था। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से रिसेंट टाइम्स में भारत इन इंडियन ओशन के हिडन रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और फ्रेंड्स, इन्हीं मिनरल्स के नहीं, भारत अब एक और बहुत बड़ा चीज कर रहा है। जैसे चाइना भारत को परेशान किया था रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, अब भारत की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो अपना एक स्ट्रेटेजिक रेयर अर्थ का रिजर्व्स बनाएगी कि कल को अगर चाइना इसको ब्लॉक करे तो भारत इन स्ट्रेटेजिक रेयर अर्थ को रिजर्व्स को यूज करके अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू कर सकता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भारत, आपको पता है, रिसेंटली म्यांमार के रेबल ग्रुप्स के साथ भी बातचीत कर रहा है कि कैसे हम म्यांमार से भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मंगा सके, जो इस समय कंप्लीटली चाइना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑल्दो भारत इस समय ट्रांजिशन में है कि कैसे हम मिनरल रिजर्व्स में आत्मनिर्भर बने, ब्लू इकोनॉमी जिसकी पोटेंशियल भरपूर है भारत के पास, उसको हम एक्सप्लोर करें। तो फ्रेंड्स, एम्बिशंस तो बहुत बड़ा है, देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा। बिकॉज इस समय तो एक बात क्लियर है कि व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन, चाइना बहुत ही एग्रेसिव प्ले करता है और भारत थोड़ा सॉफ्ट प्ले करता है, कंसिडरिंग द फैक्ट वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी में प्रोग्रेस जो है वो स्लो होता है। बट जो आपको पता है कि डेमोक्रेसी ऑलवेज विंस,
स्लो ग्रोथ ऑलवेज विंस द रेस एट द एंड। तो इसीलिए फ्रेंड्स, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक एंड होप कि भारत सरकार इन दोनों क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और अब इन सी बेड मिनरल्स में एक बहुत सिग्निफिकेंट लीप आने वाले समय में अचीव करे, जिससे भारत का विकसित भारत बनने का सपना भी पूरा किया जा सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।